आज से मंगल तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की सरगर्मी को मजीद मजबूत कर देगा, जबकि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मजीद क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं। केपी जैसी सूरत हाल या क्लाउड बर्स्ट आइंदा 2 से 3 हफ्तों में दोबारा हो सकते हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 3 से 4 हफ्ते मजीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। दरियाई सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि तरबेला और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए काबुल में नौशहरा पर निचले दर्जे का सैलाब, दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 69% भर चुके हैं। NDMA ने बारिशों, फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट से मुतासर इलाकों में सयाहती पाबंदियों की एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 लगाकर सयाहों को इन इलाकों में जाने से रोका जाए। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने मार्केला हिल्स ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को 19 अगस्त तक शहरियों के लिए बंद कर दिया। सैदपुर गाँव के अक़ब में वाक़ ट्रेल भी शहरियों के लिए बंद रहेगी। अमरीका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीका के तिजारती वफ्द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया गया। अमरीकी वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। ब्रसल्स में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीर में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई से गुफ्तगू में कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18-18 घंटे काम करने को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुज़ाहरा किया वो काबिल तारीफ़ है। कोहाट के नवाही इलाके में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़मान फरार, तलाश और तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा कि बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ते फौरी खोले जाएँ, बंद शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को जल्द मदद फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासर अज़ला में इमदादी सामान की तरसील और लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने और लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन तेज़ और मौसर बनाने के लिए चेयरमैन NDMA से बात की। NDMA को किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर अता तारर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा की सैलाबी सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। सूबाई हुकूमत की मदद के लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल फ़ाल है। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। बुनेर में मकीनों के आशियाने उजड़ गए। हर तरफ मलबे और सैलाबी रैले में बह कर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। मुतासर इलाकों में PDMA, पाक फौज, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और मकामी रज़ाकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब में जान से जाने वालों की इज्तिमाई नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। स्वात में सैलाबी रैलों से नुकसानात के बाद लोग अपनी मदद आप के तहत घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ़। नेंगोरा पुलिस स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल होने से तहखाने में रखे रिकॉर्ड और असलहे को नुकसान पहुंचा। SP इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर भी मुतासिर। थाने में खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।
वफाकी हुकूमत का जाँ बहक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला, दीर और बडग्राम में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि मुतासर इलाकों में रास्ते बहाल करना तरजीह है। महकमा एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ़ोन आया था। उन्होंने इजहार यकजहती किया है। NDMA से राबता है, हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का भी बुनेर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। पाक फौज की टीमों का सैलाब से मुतासर अजला में इमदादी ऑपरेशन। खुसूसी आलात से मलबे तले दबे अफराद और लाशें निकाली जाएंगी। मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की तनसीब का काम शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की सैलाब से मुतासर इलाकों में आमद, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की, बहाली के कामों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कहा कि वज़ीर आज़म जल्द बुनेर समेत मुतासर अजला का दौरा करेंगे। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि मुतासर इलाकों में कई लोग ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, हमारी काफ़ी, मैंने शांगला में भी देखा कि वाटर सप्लाई स्कीमें थी, रोड थे, काफ़ी और भी चीज़ें थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी सूबाई हुकूमत जो जितनी भी उसके वसाइल उसके साथ है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का स्वात के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। कहा कि सैलाब से स्वात के इलाके मंगलोर में मुतादिद इमारतें मुतासर हुई। स्वात और शांगला में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। दरख्तों की कटाई और तजावुजात की वजह से सैलाबों में इजाफा हुआ है। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। स्वात में जितना नुकसान हुआ है उसको आफत ज़दा करार देना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में अल्लाह वाली झील के करीब पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर रैले में बहकर आबादी में आ गए। रैला रास्ते में आई हर रुकावट बहा ले गया। किनारे पर एक मकान भी बह गया। सैलाब से ज़रई ज़मीन, फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हालिया सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक और 11 ज़ख्मी हुए। सैलाबी रैले से नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा बह गया। नलतल वैरी में सयाह फंस गए। नलतर में 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर बागीचा RCC पुल बह गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़क मुतादिद मकामात पर बंद। गांशे में सरमो पुल और जिला शिगर में भी 3 राबता पुल दरिया में बह गए। सैलाब से 320 मकान तबाह और तकरीबन 700 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैलों से मुतासर आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में सयाह फंस गए। मकामी रज़ाकारों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। बगैर हिफाजती इंतजामात और किसी पुल के तेज़ रफ्तार पानी पर सिर्फ एक लकड़ी के पुल से गुजार कर सयाहों को महफूज मकाम की तरफ ले जाया गया। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बड़ दर्रा पुल टूटने से 1 लाख की आबादी का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम नौसेरी के मकाम पर बहुत बड़ी तादाद में लकड़ी और दरख्त भी पानी में बह कर आ गए। मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला थमने के बाद ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू। ज़िला नीलम, बाग और जेहलम वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मरकजी शाहराएं बहाल। लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी है।
दहशत गर्दों, पनाह देने वालों, सहूलतकारों और घर में बारूद रखने वालों को नताइज भुगतना होंगे। एक शख्स की दहशत गर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलोचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं कि यहाँ दहशत गर्द हैं और ये उनका सहूलतकार हैं। बलोचिस्तान के अवाम अब इन दहशत गर्दों से आजिज और तंग आ चुके हैं। फौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो इलाके खाली करवाने के बाद क्लियर करे और कहे कि अमन हो गया। मुस्तकिल इलाके में नहीं रह सकते। फौज के जाते ही दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। ऐसे ऑपरेशन वहाँ कामयाब होते हैं जहाँ लोग खुद दहशतगर्दों की निशानदेही करें। DGISPR ने कहा है कि फौज का इसमें कोई मफाद नहीं कि वो मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे। दहशतगर्दी के खिलाफ वहाँ की अवाम को खड़ा होना है और वो खड़े हो रहे हैं। सांगढ़ की हैदराबाद रोड पर गाड़ी से सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिली है। SSP के मुताबिक खावर हुसैन के खुदकुशी करने के मुसद्दका शवाहिद नहीं मिले। सहाफ़ी के खुदकुशी करने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हलाकत की वजह मालूम हो सकेगी। खावर हुसैन का आबाई घर सांगढ़ में है। इब्तदा में SSP आबिद बलोच ने वाक़े को खुदकुशी करार दिया था। वज़ीर आला सिंध का नोटिस IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की 13 साल की बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी बिरादरी से अपने वालिद की जान बचाने का मुतालबा कर दिया। एक वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा है कि भारतीय हुकूमत यासीन मलिक को कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ दिनों में सजाए मौत देने जा रही है। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मुदाखलत करके यासीन मलिक की जान बचाएं। भारत के साबिक मेजर जनरल यश मोर की ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हुकूमत की हिकमत अमली पर तनकीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग में कामयाब करार दिया। कहा कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अवाम में मकबूलियत बढ़ गई। उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुलाया। भारत के साबिक मेजर जनरल अपने मीडिया और यूट्यूबर्स पर भी बरस पड़े। कहा कि ऑपरेशन के दौरान हमारे मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला, आलमी सतह पर साख तबाह कर डाली। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान आइडल की टीम के साथ, पाकिस्तान आइडल लेकर सक्कर। आर्ट्स काउंसिल सक्कर में 17 अगस्त को इंशाअल्लाह हम करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल। जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ में जादू है और वो सुरीले हैं और अपनी आवाज़ से कमाल कर सकते हैं, तो फिर वो आज ऑडिशन देने सक्कर आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाएं। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो भी वहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। मईशत हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत से मजबूत होगी। दोनों को अपना हदफ बनाकर उसे हासिल करना होगा। FPCCI में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए असलाह खरीदने के लिए डॉलर लाने होंगे। हुकूमत ने निजी शोबे के साथ शराकत दारी करनी है, उसमें हाल रुकावटें दूर करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी इमरजेंसी के नफाज का मशवरा। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा है कि फेडरेशन का हदफ $100 अरब एक्सपोर्ट का है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। हुकूमत अपने खर्च कम करे, टैक्स देने वालों को निचोड़ने के बजाय टैक्स नेट वसी करें। उन्होंने मजीद कहा है कि हम 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। NFC के पैसे सूबों से निचली सतह पर नहीं जा रहे। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मईशत से है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन से मुकाबले के लिए एशियन टाइगर बनना होगा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगी। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन के करीब हादसा। 4 बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। 1 मुसाफिर जाँ बहक, 19 जख्मी। 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी।
लाहौर और टेक्सला में मुबैना मुकाबले 3 मुल्ज़िमान हलाक। CCD के मुताबिक लाहौर बादामी बाग और सुंदर में 2 मुल्ज़िमान हलाक हुए और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। टेक्सला में मारा गया मुल्ज़िम रावलपिंडी और सरगोदा में कत्ल के 12 मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। कराची के इलाके पुराना गोली मार में फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ गैंगस्टर अली उर्फ पीरू का भाई है। आसिफ शादी की तकरीब में पुराना गोली मार आया था। जख्मी शख्स आसिफ के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब निजी फ्लाइंग क्लब का तरबती तैयारा गिरकर तबाह। पायलट और ट्रेनी पायलट जख्मी हो गए। जख्मियों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कराची साइड बाचा खान चौक के करीब ट्रक की टक्कर से खातून जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर हमजा गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि खातून मोटरसाइकिल से गिरी और ट्रक की जद में आ गई। बलूचिस्तान के महकमे बल्दियात में 3 अरब 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमे की जानिब से 29 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात बिलाजवाज़ किए गए। 70 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर इजाज़त किए गए। महकमे बल्दियात ने 3 करोड़ 76 लाख का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया नहीं किया। 2 करोड़ 53 लाख रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल भी सामने आया है। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर ईरान, रूस, तुर्की और मिस्र का इजहार ताज़ियत। सदर पाकिस्तान के नाम खत में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पैगाम में कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। तुर्की और मिस्र का भी पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। ख़ास तौर पर बुनेर, स्वाद, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और ज़रिया मुआश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी, मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने आए 30 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। मई से अब तक इमदाद के मुंतज़र 1920 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहत से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से मजमूई अमवात 251 हो गई। इसराइल ने शुमाली गज़ा और दीगर इलाकों से फ़लस्तीनियों का जनूबी गज़ा बेदखल करने का ऐलान कर दिया। अमरीका ने गजा के अफराद के लिए विजिट वीज़े का इजरा आर्जी तौर पर रोक दिया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए हालिया दिनों में जारी वीज़ों का जामे जायजा लिया जा रहा है। गजा के लिए कलील तादाद में जारी हालिया वीज़ों की जांच पड़ताल के लिए वीज़े का इजरा रोका गया है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर सैकड़ों अफराद का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फिनलैंड में फ़लस्तीन हामियों ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की याद में मार्च। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का भी मुतालबा। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में मुजाहिरीन का इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहदा करने का मुतालबा किया। बरतानिया में ड्राइविंग कवानीन में इस्लाहात के बाद 70 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद नज़र का टेस्ट पास किए बगैर ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे। मुत्तहद अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सेलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल हसन कियानी की दावत पर अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर का लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के हमरा जेहलम का दौरा। समाज से महरूम बच्चों के स्कूल गए, उनके साथ वक्त गुजार और तस्वीर बनवाई। उसके बाद जेहलम में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स का इनेकाद किया गया।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी और नैटली बेकर ने ट्रायल्स भी देखे। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने खिलाड़ियों के ट्रायल्स भी लिए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मौजूद थे। बिलाल अज़हर कियानी ने जहलम आमद पर अमरीकी नाज़िम उल उमूर और लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना समीन राना का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में हब रैली क्रॉस आज होगी। ड्राइवर्स ने ट्रैक की रेकी कर ली। ऊंचे नीचे रेतीले पथरीले दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल 50 किलोमीटर का ट्रैक ड्राइवर्स के लिए चैलेंज है। रफ्तार और कंट्रोल बरकरार रखना इम्तिहान से कम नहीं होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर हब रैली क्रॉस बराह रास्त नशर करेगा। अदाकारा हानिया आमिर का जादू एक बार फिर चल गया। दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं में छठे नंबर पर आ गईं। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमिर ने कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया, जिनमें एमा वॉटसन भी शामिल हैं, जिन्हें 8वां नंबर मिला। फहरिस्त में पहली पोजीशन हॉलीवुड अदाकारा मार्गरेट रॉबी ने हासिल की। दूसरी पोजीशन पर शैलीन वुडली और तीसरे नंबर पर चीनी अदाकारा दिलरबा दिलमुरत रहीं। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी सफारतखाने में जियो फिल्म्स और मानो प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की नुमाइश। आयरिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों, मकामी हुक्काम, सफारतकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। शुरका ने फिल्म में तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर आयशा फारूकी ने कहा, ये फिल्म पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों का इजहार करती है।